हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने कल बहुचयनात्मक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाती जाती हूँ। जो आपके लेवल का क्वेश्चन होगा उसे आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, और जो आप खुद कर सकते हो उसे आप खुद ही करना। पहला है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो क्या यह युक्ति संधारित्र का कार्य करेगी? नहीं, यह युक्ति संधारित्र का कार्य नहीं करेगी, बिकॉज उसका लिमिटेड एरिया होता है। यदि आप उसमें उसकी कमी करोगे तो वह संधारित्र का काम नहीं करेगी। तीनों संधारित्र जिनके प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है के प्राप्त संयोजन से अधिकतम व न्यूनतम धारिता का मान क्या होगा? अब आपको बताया जा चुका है 6 माइक्रोफैरड है, 3 धारिताएं। ठीक है, तो अधिकतम के लिए तो इनको समांतर क्रम में जोड़ना होगा और न्यूनतम के लिए इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो एक बार इन सबको आप श्रेणी क्रम में सॉल्व करना, तब न्यूनतम धारिता निकल के आएगी। यदि इनको समांतर क्रम में करोगे तो अधिकतम धारिता निकल के आएगी। थर्ड है, किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो लिखिए इसका आंसर। किसी चालक की धारिता का मान चालक की ज्यामिति एवं चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है। फोर्थ है, पृथ्वी को गोलीय चालक मानने पर पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? निकलवा रखा है इसका आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जबकि प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है? इसको कैसे निकालेंगे? E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पता ही है आपको फॉर्मूला कि यदि सिग्मा होता है तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगला है 6, यदि समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तब तुल्य धारिता। मैंने महत्वपूर्ण बिंदु में लिखवाया हुआ है इसका आंसर। 7th, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व का सूत्र, पूरा सॉल्यूशन करवाया हुआ है इसका। 8th है, ऊर्जा घनत्व का मात्रक लिखिए, जूल पर मीटर क्यूब। लिख लीजिए, जूल पर मीटर क्यूब। अगला है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 है, यदि उन्हें समान आवेश दिया जाए तब उनमें एकत्रित स्थिर विद्युतिक स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? देखो, तो अब इसको कैसे करेंगे? Q1 बराबर Q2 बराबर Q। तो U1 = क्या होता है? हाफ Q1 स्क्वायर अपॉन C1। क्योंकि धारिताओं का अनुपात पूछा है ना, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं। U1 अपॉन U2, हाफ से हाफ कट हो जाएगा। Q1 स्क्वायर अपॉन C1 इंटू C2 Q2 स्क्वायर। ये दोनों तो बराबर है तो कैंसिल। U1 अपॉन U2 कितना हो गया? C2 अपॉन C1। उतार लीजिए इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। एक चालक बताइए जिसको लगभग असीमित आवेश दिया जा सकता है। पृथ्वी। 11th क्वेश्चन, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा किस रूप में कहां संचित होती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्लेटों के मध्य में संचित होती है। लिख लीजिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्लेटों के मध्य में संचित होती है। 12, किसी आवेशित संधारित्र पर नेट विद्युत आवेश कितना होता है? 0। कितना होगा? 0। 13, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के संपूर्ण स्थान में कोई परावैद्युत भरने से उसकी धारिता 5 गुनी हो जाती है। परावैद्युत का परावैद्युतांक क्या होगा? 5 ही होगा। कितनी गुनी हो रही है? 5। और आपको पता है जितनी जितनी धारिता बढ़ती है उतना ही बड़ा परावैद्युतांक उसका होता है। तो 5 गुनी धारिता हो रही है तो परावैद्युतांक भी कितना होगा? 5। अगला है, संधारित्र का मूल उपयोग क्या है? बता रखा है, विद्युत आवेश व विद्युत ऊर्जा को बड़ी मात्रा संचित करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 15 आप करोगे अब इसको। क्वेश्चन नंबर 16, 24 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यू पूछा है। जबकि प्लेटों के मध्य विभवांतर 500 वोल्ट है, सी दे रखा है आपको और वी दे रखा है और यू पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू क्यू वी। W इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी। क्यू तो आपको दे ही नहीं रखा, क्यू क्या होता है, सी वी। देखो इस टाइप से फॉर्मूला होता है यू, क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी दे रखा है, वी दे रखा है, आंसर निकाल लो। यदि आपको कम धारिता के संधारित्र दिए गए हैं तो इनसे अधिक धारिता किस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी। समांतर क्रम में जोड़ दो उनको सबको। देखो क्वेश्चन कितने घूम फिर के आ रहे हैं लेकिन वहीं पे अटक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम का तो आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप ही करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19, एक समांतर प्लेट संधारित्र को तेल में डुबोने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तेल का परावर्तनांक 2 है, धारिता भी दोगुनी हो जाएगी। बता रखा है ना कि यदि परावर्तनांक जितना होता है धारिता भी उतनी गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, वृत्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या स्मॉल r है, प्लेटों के मध्य हवा भरी है। क्या है प्लेटों के मध्य हवा। यदि संधारित्र की धारिता r त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है तो प्लेटों के मध्य दूरी बताइए। कैसे करेंगे इसको हम, दूरी बतानी है तो दूरी कैसे बताएंगे, सिंपल है बस इसको करना। देखिए कैसे करेंगे। वृत्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या क्या है, r। त्रिज्या तो r दे रखी है, और प्लेटों के मध्य हवा भरी है। यदि संधारित्र की धारिता कितनी है, r, त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। r त्रिज्या की धारिता के बराबर है किसकी, वो जो छोटा गोला है उसकी, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो डिस्टेंस बतानी है ये, तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। पाई से पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्या बचा 4r r स्क्वायर अपॉन d। d बराबर क्या हुआ, बस सिंपल है, उतारो इसको। हो गया। अब हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न की, कि लघुत्तरात्मक प्रश्न में आपको कौन सा करा दिया है कौन सा नहीं कराया है, आप खुद ही जानते हो। पहला, चालक व विद्युत रोधी के उदाहरण कर रखे हैं, ध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत वाला कर रखा है। किसी गोले चालक की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए, किया हुआ है। 4th क्वेश्चन कर रखा है, 5th कर रखा है आपने। 6 कर सकते हैं हम, क्या परिवर्तन होगा देखिए। एक समान, पहले 50 पढ़ लीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र एक स्रोत से विभवांतर तक आवेशित किया गया है, जबकि प्लेटों के मध्य क्या है, वायु है। संधारित्र को बैटरी से अलग किए बिना वायु के स्थान पर एप्सिलॉन r का पराविद्युतांक रख दिया गया, तो क्या परिवर्तन होगा, विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। जब हमने प्लेटों के बीच में पराविद्युतांक रख दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहला है इसमें विभवांतर, बताइए। तो आपको लिखना है इसका आंसर। इस स्थिति में
विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि विभवांतर समान रूप से पुनर्वितरित होता है। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फिफ्थ में हमें विभवांतर का इफेक्ट के लिए आंसर लिखना है। सेकंड है प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो लिखिए प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन टी। विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना ही दूरी पर कोई प्रभाव पड़ रहा, तो विद्युत क्षेत्र पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड है धारिता। तो लिखिए धारिता का मान परावैद्युतांक के बढ़ने से बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है आवेश। देखिए आवेश भी परावैद्युतांक के साथ बढ़ता रहेगा। फिफ्थ है ऊर्जा। लिखिए ऊर्जा का मान भी परावैद्युतांक के बढ़ने के साथ बढ़ता रहेगा तथा एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक समांतर प्लेट संधारित्र वायु संधारित्र क्या लिखा? एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र एक विद्युत संभरण से जुड़ा हुआ है तथा V0 विभवांतर तक आवेशित किया गया है। इसको विद्युत संभरण से अलग करके इसके प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा। पहला है आवेश। लिखिए आवेश संरक्षण के नियम से आवेश का मान संरक्षित रहता है। आवेश का मान संरक्षित रहता है। फिर लिखिए विभवांतर। बेटा इनको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभवांतर इस स्थिति में विभवांतर का मान एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। फिर लिखिए धारिता। धारिता का आंसर तो आप जानते हैं कि जितना परावैद्युतांक होता है उतने ही गुना धारिता बढ़ जाती है। तो लिखिए इस स्थिति में धारिता एप्सिलॉन आर गुनी बढ़ जाएगी।
फिर लिखिए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा दोनों के लिए सेम आंसर है। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा ऊर्जा का मान एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। ठीक है। फिर है 7वां क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। करा दिया बेटा, ये तो हमने 8 है। सी धारिता के 3 संधारित्र एक बार श्रेणी क्रम में, दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, सेल्फ कीजिएगा इसको। 9th है, समान धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CP है। CP अनुपात CS ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, कर सकते हो या मैं ही बताऊं? चलो इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9, कितने संधारित्र है? n संधारित्र है। n को जब इस टाइप से जोड़ते हैं तब तो C/n आता है, आंसर बता रखा है। इसमें ये आता है, क्या पूछा है आपसे? CP/CS। n स्क्वायर उतार लीजिए, n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारिता की परिभाषा लिखो, इसका SI मात्रक लिखो। लिख सकते हो आप। 11, एक गोलीय चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुनी करने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको करिए आप। फॉर्मूला लगाओ, मैं बोल रही हूँ आपको फॉर्मूला। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। C इज इक्वल टू क्या होता है? तो बेटा कुछ भी करो, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 12, 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले वायु संधारित्र की प्लेटों के मध्य अभ्रक की प्लेट रखने से उसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाती है। अभ्रक का परावैद्युतांक Cm इज इक्वल टू C/r होता है। ठीक है, तो वायु में तो कितनी थी? 2 माइक्रोफैरड, और अभ्रक रखने से 5 माइक्रोफैरड हो गई। तो करो, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 5/2, 2.5 है। अभ्रक का परावैद्युतांक आ गया 2.5। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आप करेंगे, 14 आप करेंगे, 15, 16 भी आपसे हो जाएंगे। तो सूत्र व्युत्पन्न करना है। निबंधात्मक प्रश्नों की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत लिखिए और इसकी धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं। सेकंड है, आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कराया हुआ है। थर्ड है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। करा हुआ है। फोर्थ है, गोलीय संधारित्र क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये भी कर लिया बेटा हमने। फिफ्थ है, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण समझाइए। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए और ऊर्जा हानि के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। जो अपना था ना बहुत बड़ा वाला, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो वाला है। तो देखिए आपके बहुचयनात्मक, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न आता है आंकिक प्रश्नों का। तो अब हम देखेंगे आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्नों में भी प्रथम और द्वितीय आपको कराया जा चुका है। ठीक है, प्रथम और द्वितीय तो हमने आपको कंप्लीटली करा दिया है। अब हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की अंकित प्रश्नों में किसी समांतर पृष्ठ संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रखी हो जाती है तथा प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ानी पड़ रही 2.4 मिलीमीटर। तो स्लैब के पराविद्युतांक की गणना आपको करनी है। तो फटाफट से एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि अब हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो जब हवा होती है तो फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब यदि अपन इसके बीच में प्लेट रख देते हैं तो क्या होगा वो हम देखते हैं। देखो, जब हवा होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन जब माध्यम आ जाता है कोई तो होता है A एप्सिलॉन नॉट D डैश माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। दूरी कोई दूसरी लेंगे, हम बढ़ानी पड़ रही है ना दूरी, तो ये दूसरी दूरी। इनकी जो धारिता है वो आपको बोल रखा है इसने बिल्कुल सेम है, तो सेम है तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D डैश माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये कट गया, क्या बचा? उल्टा कर दो इसको। उतारो पहले इसको। ध्यान रहे एप्सिलॉन R आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आएंगे। D डैश माइनस D इज इक्वल टू T माइनस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये इधर पहुंच गए। D डैश माइनस D, दूसरी वाली में और पहली वाली में अंतर कितना है? 2.4 मिलीमीटर। 2.4 मिली की जगह 10 की पावर माइनस 3। T को बाहर निकाल लो, 3 मिलीमीटर। 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कटा, 0.8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। अब 1 अपॉन एप्सिलॉन R को तो हम इधर ले आएंगे। 1 माइनस 0.8 ये हो गया 0.2, मतलब कि 2.10। 1 अपॉन 5 एप्सिलॉन R कितना हो गया? 5। उतार लीजिए बेटा, ये सॉल्व हो गया आपका।